वर्ष का 20वां सामान्य रविवार। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 51 से 58 तक। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद करते थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझ में जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी हुई है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिससे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो रोटी यह खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दुनिया में नाना प्रकार के जीव जंतु बनाकर उसने सबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और अभी भी वह सबों को आहार देता है। इस संबंध में ईश्वर मनुष्यों का ख्याल सबसे ज़्यादा करता है। इसलिए यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 25 और 32 में कहते हैं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मांस और लहू को एक संपूर्ण भोजन बतलाते हैं और यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यीशु ख्रिस्त लोगों को वह जीवन देना चाहते हैं जो अनंत काल तक बना रहेगा। यह मानव जाति के लिए आध्यात्मिक आहार है और यह आहार स्वयं प्रभु यीशु है। यह नए विधान का मन्ना है जिससे नबी मूसा नहीं लेकिन नबी मूसा से भी महान यीशु मसीह हमें देते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यालू के समय पवित्र यूखरिस्त को अपने मित्रता के अमर चिन्ह के रूप में प्रदान करते हैं। यह हम सबों को प्रभु यीशु से जोड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमारा सच्चा भोजन और सच्चा पेय है। प्रभु यीशु ने अपने पावन लहू से न केवल ईश्वर से हमारा नाता जोड़ा बल्कि अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रदान किया है। पवित्र परम प्रसाद में हम जीवित यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। संत योहन की सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 55 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय।
यह हम सबों को शक्ति और बल प्रदान करता है। तथा वचन संख्या 56 में यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। अतः प्रभु यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगता है। जैसे संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। उसी तरह जब हम परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि अब मुझ में मसीह का जीवन प्रवाहित हो रहा है। प्रभु यीशु हम सबों के लिए अपने शरीर और रक्त का महान वरदान दिया है। इसलिए जब हम उन्हें परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं तो इससे बड़ी श्रद्धा, भक्ति, आदर, सम्मान और योग्य रीति से ग्रहण करें। आइए इस कृपा के लिए प्रार्थना करें।